कक्षा 8 की परीक्षा देने जा रहे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए मॉडल पेपर 3 यानी ये तीसरा आपका मॉडल पेपर है और 2000 परीक्षा में सर्वाधिक अंक दिलाने वाला यह आपका वीडियो है। यदि आप इसका अध्ययन कर लेते हैं तो आपको पूर्णतः अंकों की प्राप्ति होने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके। आइए शुरुआत किया जाए। इससे पहले आपके 2 मॉडल पेपर भेजे जा चुके हैं। आप उनका भी अध्ययन करके अपनी कॉपी पे नोट कर लें ताकि पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। यदि आप कॉपी पर नोट कर लेते हैं तो ये प्रश्न आपको 2 बार याद हो जाते हैं और पूर्ण अंक दिलाने वाले आपके ये प्रश्न पत्र होने वाला है। आइए शुरू किया जाए आपका वीडियो, जिससे आपको पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो। आपका पहला प्रश्न है कि रेगुर मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा को यदि कहा जाए, काली मृदा आप कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं या पहाड़ी मृदा कहते हैं। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कौन सी मृदा? काली मृदा। अच्छा, अब आपके विकल्प के आंसर नहीं बता रहे हैं और आपको अपनी कॉपी में लिखते हुए सही विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1939 में, 1945 में। फिर है कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या थी। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 में, 7 है, 6 है या फिर 5 है। अगला प्रश्न आपका है कि अंग्रेजी भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाते थे, यानी अंग्रेजी भारतीय राजनीति के पितामह कौन कहे जाते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या वरुदीन तैयब जी। किसे कहा जाता है अंग्रेजी भारतीय राजनीति के पितामह? आपका अगला प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने, ऐबक ने या फिर रजिया ने? मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? अगला आपका प्रश्न है कि सही विकल्प के सामने, यानी आपके जो कथन हैं वो सही हैं या गलत हैं, आपको चिन्ह लगाना है। पहला आपका प्रश्न है कि अंग्रेजों के शासन का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों के शासन का भारत में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े थे। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव आपके पड़े थे। अगला है कि मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। हाँ, ये कथन आपका सत्य है कि भारत जो है ये मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। तीसरा आपका प्रश्न है कि भारत की मुख्य पेय फसल कॉफ़ी है। भारत की मुख्य पेय फसल कॉफ़ी है। ये आपको बतानी है कि कॉफ़ी है या नहीं है। चौथा प्रश्न आपका है कि भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, क्योंकि 5 ही आपके थे ना। और इसके लिए आपको ट्रिक भी बताई गई है ना, रुचि करके। आपको याद होगा, आपकी क्लास में बताया गया होगा ना। चलिए, अगला प्रश्न आपका 5वां प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना 1210 में हुई थी। तो प्यारे बच्चों, मुगल वंश की स्थापना 1210 में नहीं हुई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वैसे यदि आपसे कहा जाए कि मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो आपको कहना चाहिए 1206 में। 1206 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला आपका प्रश्न है कि सही जोड़ा बनाएं।
रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, अहमदुल्ला और बहादुर शाह जफर। दूसरी तरफ आपके हैं कि रोहेलखंड, दिल्ली, झांसी, लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर। तो आप जानते हैं कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। और बहादुर शाह कहाँ से थे? तो दिल्ली से थे। बहादुर शाह जफर कहाँ से थे? दिल्ली से थे। और दूसरा यदि कहा जाए तो बेगम हजरत महल, तो ये लखनऊ से थी ना। दूसरा यदि कहा जाए तात्या टोपे आपके कहाँ से थे? कानपुर से थे ना। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो कुंवर सिंह आपके रोहेलखंड से। और अहमदुल्ला कहाँ से थे? जगदीशपुर। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि कहाँ से कौन विद्रोह किया था। वैसे विद्रोह की ट्रिक आप पढ़ चुके हैं कि आप ना देखे हों तो देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति के नाम से आपकी एक वीडियो है जिसमें आपकी पूरी डिटेल दिया गया है, जिसमें है कि लहू दबा कान से ईला झली ना, ईला छली झली बाबा मामा। वैसे आपको याद दिला दें तो मामा से आपका मंगल पांडे और माँ से आपका मेरठ करके आपकी ट्रिक बताई गई है। आप वहाँ से देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपसे अति लघुत्तरी प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन थे? जिन्हें वीटो पावर प्राप्त था। तो जिन देशों को वीटो पावर प्राप्त था उन्हीं का आपको नाम लिखना है। अगला आपका प्रश्न है कि मुगल वंश के 4 राजाओं के नाम लिखिए। तो मुगल वंश के 4 राजाओं के नाम आप जानते हैं। यदि कहा जाए, यदि यहीं लिख दिया जाए तो आपका पहले बाबर, हुमायूं, अकबर के पश्चात यदि कहा जाए तो जहांगीर। वैसे अन्य भी हैं, शाहजहां भी है, औरंगजेब भी हैं और बहादुर शाह जफर भी हैं। अगला आपका है कि सती प्रथा किसके प्रयास से बंद हुआ था? सती प्रथा किसके प्रयासों से बंद हुआ था? तो सती प्रथा आप जानते हैं, सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंद हुआ था ना। और अगला आपका प्रश्न है कि मृदा कितने प्रकार की होती है? तो मृदा कितने प्रकार की होती है? तो मृदा आप जानते हैं कई प्रकार की होती हैं आपकी, जिनमें आप काली मृदा, लेटेराइट मृदा ना, लाल मृदा, पहाड़ी मृदा, कई प्रकार की आप मृदा जानते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन के विषय में भी आप जानते हैं। वैसे यदि सरल शब्दों में कह दिया जाए तो संसाधन वही है जिससे हमारे कार्यों में तीव्रता या प्रगति आ जाती है ना। आइए लघुत्तरी प्रश्नों को देखा जाए कि किन प्रश्नों को आपके लिए बनाया गया है। लघुत्तरी प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत पर औद्योगिकी क्रांति से क्या अभिप्राय है? वैसे औद्योगिकी क्रांति यदि कहा जाए तो आपका मशीनीकरण की क्रांति से है, यानी मशीनों के प्रयोग से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला है कि मुगल वंश के पतन के कारण, यानी मुगल वंश के पतन के कौन से कारण थे, ये आपको दिखाना है ना। अगला है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, यानी धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं और धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता ना। और फिर आपका है काकोरी कांड का वर्णन कीजिए, यानी काकोरी कांड में आपको दिखाना होगा कि किस प्रकार से रेल डकैती की गई, रेल के धन को लूटा गया और किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने अपना अमूल्य योगदान उसमें दिया था।
आइए अगला विस्तृत उत्तरीय देख लिया जाए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न किस प्रकार के आपके होंगे? दीर्घोत्तरीय आपके प्रश्न हैं, दीर्घोत्तरीय आपके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, यानी गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, और यह आंदोलन किन नेताओं द्वारा चलाया गया था या प्रारंभ हुआ था, यानी इस आंदोलन के प्रारंभिक नेता कौन थे और किन के द्वारा इसे चलाया गया था। आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राज्यों के पराजय के कारण क्या थे, यानी भारतीय राज्यों के पास पराजय के कौन कौन से कारण थे, इसके बारे में आपको दिखाना होगा। जहां उनके यदि पहले कारणों में कहा जाए तो वो पुरानी तरह के हथियारों का प्रयोग करते थे, और वहीं विदेशी सरकार के पास नए अत्याधुनिक हथियार हुआ करते थे। तीसरा आपका प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। भारत में किस प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं ना। और फिर इसी के साथ आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किया है। भारतीय सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किया है। आपसे टाइमलाइन के प्रश्न, आपसे टाइम लाइन के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि पहला यदि कहा जाए 1191 में क्या हुआ था, तो 1191 में आप जानते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 712 में क्या हुआ था। तो 712 ईस्वी में आपको बात कहना चाहिए कि कासिम शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। कासिम शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1556 में क्या हुआ था। तो 1556 आप जानते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और यदि कहा जाए तो पानीपत के युद्ध के साथ साथ ही अकबर गद्दी पर बैठा था। अकबर गद्दी पर बैठा था। यही यदि आपसे चौथा प्रश्न कहा जाए तो चौथा प्रश्न आपका हो जाता है कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1600 में आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और आपसे पांचवा पूछा जा सकता है कि 1857 में क्या हुआ था। तो 1857 में तो आप जानते ही हैं कि मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया था। वैसे यदि आप ना लिखना चाहें कि मंगल पांडे ने विद्रोह किया था तो आप लिख सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। कब? 1857 ईस्वी में। तो ये टाइमलाइन के प्रश्नों को आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यदि आपसे कहें तो इसके साथ ही आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन आपको दबा लेना चाहिए आपको, और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर देना चाहिए ताकि उन्हें भी पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। क्योंकि आपके इस चैनल पे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चलाई जा रही है उससे आपका और आपके मित्रों का बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है।
क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न या मॉडल पेपर आपके अन्य चैनल पे नहीं बताए जाते हैं।